कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पावनं पावनानां। राम जी का नाम पावन है। पावन मतलब जो दूसरे को भी पवित्र कर दे। कई लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। एक आदमी का नाम था ठन पाल। हाँ, उसका नाम था, क्या था? ठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान। वो जहां भी जाए लोग कहें ठन पाल की पत्नी आ गई, ठन पाल के घर से आ गई। ये ठन पाल की घरवाली है। पत्नी परेशान। एक दिन पति से बोली तुम अपना नाम बदल लो। पति बोले भाई अब जो हमारा माता पिता ने नाम रख दिया सो ठीक है, हम ठन पाल ही ठीक है। पत्नी बोली तुम नाम नहीं बदल रहे, हम तो घर जा रहे घर जा रहे घर जा रहे घर जा रहे। ठीक है जाओ। चली गई, भाग गई घर से। पति ने सोचा मायके गई होगी, 2-4 दिन में नाराजगी शांत होगी, आ जाएगी। रास्ते में पत्नी गई, इतने में देखा एक लड़की लकड़ियां बीन रही, लकड़ियों को लेकर के जा रही। तो धीरे से पूछा क्या नाम है? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। पत्नी ने कहा फिर ठीक है। आगे और बढ़ी वह औरत, आगे और बढ़ी तो देखा एक भूसा से भरी हुई गाड़ी सामने आई ही। तो जो भूसा की गाड़ी चला रहे थे उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम है धनपाल। उस स्त्री ने कहा ठीक है। आगे जा ही रही थी, सामने में एक शव यात्रा जा रही थी। उस यात्रा को देख करके बोली ये कौन मर गया है? तो किसी ने कहा अमर सिंह मर गए। पत्नी रात को ही वापस आ गई पति के पास। पति बोला क्या बात है, तुम तो भाग गई थी नाराज होकर के, वापस क्यों आ गई? तो मुस्कुरा करके बोली लकड़ी बीने लक्ष्मी भूसा ढोय धनपाल, अमर सिंह तो मर गए ठीक हमारे ठन पाल। बताओ जिनका नाम लक्ष्मी है वो लकड़ी बीन रही, जिनका नाम धनपाल है वो भूसा दे ढो रहे, जो अमर सिंह थे वो मर ही गए। नाम अमर सिंह मर गए। ऐसे ही एक आदमी का नाम गोरेलाल, हमें मिले सो अमास जैसे काले। अरे हमने कहा इनका नाम बदलो। बोले क्यों? हम कहा गोरेलाल नहीं कारे लाल रखो है? तो कई लोगों के नाम ऐसे होते बड़े विचित्र होते हैं, लेकिन नाम तो एक ही बढ़िया है। श्री राम जय राम जय जय राम। कौन सा नाम? श्री राम जय राम जय जय राम। नाम एक बढ़िया है। और कथा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा किसकी सुननी चाहिए? प्रभु की। नाम किसका लेना चाहिए? प्रभु का। काम किसका करना चाहिए? राम का। जो नाम राम का लेता, काम राम का करता, कथा राम की सुनती, उसे जिंदगी में आराम ही आराम प्राप्त होता है। इसीलिए एक गीत की रचना है, हरि गुण गा के जीवन बना ले प्रभु। इसके बाद हम लोग विराम की ओर जाएंगे। घड़ी हमें लगता 7:30 बजा रही है। तुम्हारे में इतने ही बज गए? चेक करो, कई बार हमारी घड़ी बंद हो जाती है। इतने ही बज रहे हैं? 7:20 बराबर। I am right? Thank you very much. I speak in English. हमारी अंग्रेजी इतनी ऊंची है कि अंग्रेज भी सुन करके आत्महत्या कर लेंगे।
इतनी ऊंची अंग्रेजी है। लोग हमसे कहते आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? हमने कहा अंग्रेजों से कहो वो हिंदी क्यों नहीं सीखते। ये हमारा थोड़ी मैटर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, लेकिन हमें सीखना ही नहीं है। कौन सी क्या बेफिजूली में हाउ डू यू, अंग्रेजी इतनी विचित्र शब्द है कि उसके समझ ही में नहीं आती। अच्छा, हम एक दिन अंग्रेजी में, हम चाय के बहुत प्रेमी हैं, एक दिन हम अंग्रेजी में पढ़ रहे थे टी, हमने टी पढ़ा तो TEA टी माने चाय है। हमने कहा जब केवल टी से काम चल सकता है तो EA लगाने की क्या जरूरत है? बताओ, जब केवल टी से काम चल सकता है तो ई और ये एक्स्ट्रा लगा, ये अंग्रेजी इसीलिए हमने कहा ये अंग्रेजी बेकार है, इसमें सब एक्स्ट्रा कम माइनस। अब एक दिन हम नॉलेज की अंग्रेजी पढ़ रहे थे, हमने कहा नॉलेज, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा नॉलेज की स्पेलिंग बताओ, तो हमने तो सीधा कह दिया NOLLEGE नॉलेज। बोले गलत। हम कहे तो असली क्या है? तो उन्होंने के से शुरू किया। अरे हमने कहा इससे उसी दिन से हमारा अंग्रेजी से भरोसा ही उठ गया, भरोसा ही उठ गया। कहे ठीक है ये, अब क्या अंग्रेजी पढ़े, इसीलिए। अच्छा, अंग्रेजी हम कई बार पढ़ तो लेते हैं, बोल नहीं पाते। अच्छा, बोल भी लेते हैं पर अर्थ पता नहीं होता, और जैसे अर्थ पता ना हो उसकी तो बहुत बुरी दुर्दशा होती, बहुत बुरी दुर्दशा। अर्थ का अनर्थ ही। एक आदमी ने अंग्रेजी के 4 अक्षर सीखे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। गांव का काम, गांव का आदमी कोई भी मिले तो गांव में अंग्रेजी दिखाने के चक्कर में, क्यों भाई कहाँ गए थे? यस यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, वो बोले तो अर्थ उसे पता नहीं, मतलब क्या होता ये पता नहीं। एक बार रेलगाड़ी में, ट्रेन में बैठा, एक भाई साहब का सूटकेस गुम गया। उसने इनसे पूछा क्या आपने हमारा सूटकेस देखा? इसने अंग्रेजी दिखाने के चक्कर में बोला यस। तो वो जिनका सूटकेस गुमा था उन्होंने कहा भाई देखा है तो बताओ कहाँ है? नो। अब जिनका सूटकेस गुमा था उनका दिमाग खराब, बोले हम तुम्हें एक ऐसा लपड़ मारेंगे कि उंगलियां उछलाएंगी, गाल मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बताओ। ये बोले वेरी गुड। अब जिसका सूटकेस चला गया था उसका तो दिमाग ही खराब था, उसने पकड़ के कॉलर 3-4 चांटे, चटा चटा चटा। अब जब ये चांटा थप्पड़ खाई गए, इन्होंने सोचा थैंक यू तो और बोला ही दो, बोले थैंक यू। बताओ, जिन्हें अर्थ का पता नहीं होता उनकी यही दुर्दशा होती। इसीलिए हमें पता नहीं होता है तो इसीलिए हम ज़्यादा अंग्रेजी बोलते ही नहीं, जितने में काम चल जाए। अभी हम विदेश में गए, बीच में लोग मिले तो अंग्रेजी में बात करें, हमने 2-3 शब्द, हमने तो अंग्रेजों की 2-3 चीज़ें सीखी, अंगूठा 1, अंगूठा 2। हाँ, कोई भी बढ़िया काम है, ज़्यादा बेहतरीन काम हो गया तो बस दोनों अंगूठा अपने ऐसे उठाए, ऐसे दिखा दें, इस प्रकार से दोनों अंगूठे। तो हम लंदन गए, ये प्रवीण बैठा है कैमरे पे, ये भी लंदन में था, संसद भवन में। तो ये भी संसद भवन में था, हम भी संसद भवन में गए। अब वहाँ अंग्रेजी में भाषण चले, हम आए तो सिर पे हो निकल जाए, लेकिन अपन भी भारत के आदमी हो, बुंदेलखंडी, घाटा खा जाए। हमने एक दिमाग लगाया वहाँ बैठे बैठे, अच्छा अब लोग अंग्रेजी में भी स्पीच दें, प्रवचन जो भी बोले, बाहर में जाए क्या बोले पता थोड़ी, वो अंग्रेजी में बोले तो लोग हंसे भी, ओ ऐसा करें। सो हमने भी 1-2 चेहरा फिक्स कर ले, हम उनकी तरफ देखें और जहां वो हंसे सो हम भी हंसें, और वो कम हंसे हम ज्यादा टेबल ठोक ठोक तो जो अंग्रेज बोल रहा था उसको लगता था इसे ज्यादा समझ में आ रही है, उसे लगता था इन्हें ज्यादा समझ में आ रही है। और एक और वहां अंग्रेजी में बात करते समय एक और होती आदत, जब अंग्रेजी में कोई बोलता है ओ तो हम भी ओ, मतलब हमें ज्यादा दिक्कत है। अब जो भी हो उसका मतलब ठीक ही है, अंग्रेजी तो ठीक ही है, भगवान करे। हम तो स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे,
लेकिन कोई बात नहीं, हम तुमसे यही कहना चाहते, अर्थ का अनर्थ कई बार हो जाता है, बात समझ में नहीं आती है। अर्थ का अनर्थ समझाता व्यक्ति कुछ और है, व्यक्ति समझता कुछ और है। हमने तो 3 दिन की कथा में तुम्हें यही समझाया कि तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारी वृथा मिट जाएगी।